Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, in a sewage treatment plant, sludge was subjected to the treatment X, Y, and Z. Filtration and sedimentation occur at X. The sedimented part is called primary sludge. The liquid so produced, including sludge and supernatant, is A. In treatment Y, the liquid A is mechanically agitated. In treatment Z, all the nitrate and phosphate were removed. In one of the treatment steps, maximum trapping of the debris occur. In another treatment, microbes from a mass called B with the bacteria held with slime and fungal filament. Product C is produced by the bacteria which is used as a source of energy. In which of the following steps maximum trapping of the debris occur? A में है X, B में है Y, C में है Z and D में है both B and C. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, तो अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली ये एक क्या है, 3 स्टेप प्रोसेस है। तो इसमें पहला होता है क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं, फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये होता है आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस। लास्ट में आता है टर्शरी ट्रीटमेंट, इसको हम कहते हैं क्या, केमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता क्या है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में जनरली हम दो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है फिल्ट्रेशन एंड दूसरा होता है आपका सेडिमेंटेशन। और इस केस में जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमें क्या मिलता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमें दो चीज मिलता है। एक मिलता है प्राइमरी स्लज जिसमें कि मैक्सिमम डेब्रिस को ये ट्रैप करता है। दूसरा हमें मिलता है क्या, एक सुपर नेटेंट जिसको हम कहते हैं इफ्लुएंट। फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो सुपरनेटेंट या इफ्लुएंट था इसको हम किस में डालते हैं, इसके बाद ये जो इफ्लुएंट है इसको हम ट्रीट करते हैं इन दी एरिएशन टैंक में। और एरिएशन टैंक में हम इसको डाल के क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मैकेनिकल एगिटेशन करते हैं। तो इसको हम डाल दिए एरिएशन टैंक में और इसको हम क्या करते हैं, किसको, इफ्लुएंट को। फिर इसको हम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली एगिटेटेड करते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जब हम एयर को भी देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा माइक्रोबियल एक्टिविटी। और ये जो माइक्रोब्स होंगे ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बैक्टीरियल फ्लॉक्स। और ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या होंगे, ये स्लाइम मोल्ड्स प्लस फंगल एसोसिएशन के साथ फ्लॉक्स जैसा बना लेंगे। फर्दर जब यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी हो जाएगा तो इसके बाद लास्ट स्टेज में यानी जो टर्शरी ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केमिकल्स जैसे कि नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इनका क्या होगा, इनको हम रिमूव। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला ट्रीटमेंट बोल रहा है एक्स, तो ट्रीटमेंट एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट एक्स से हमें क्या मिल रहा है, ए यानी कि इफ्लुएंट। फिर इस ए को हम लेके जाएंगे कहाँ पे, ट्रीटमेंट वाई पे। तो ट्रीटमेंट वाई हो गया क्या, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर बोल रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम ए यानी इफ्लुएंट को मैकेनिकली एगिटेट करें। फिर हम बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट जेड में सारे नाइट्रेट एंड फॉस्फेट को रिमूव किया गया, यानी ट्रीटमेंट जेड हो गया टर्शरी ट्रीटमेंट। इसके बाद बोल रहा है कि इन वन ऑफ द ट्रीटमेंट स्टेप मैक्सिमम ट्रैपिंग ऑफ द डेब्रिस ऑकर। दूसरे ट्रीटमेंट में क्या होगा कि माइक्रोब्स फॉर्म में मास बना लेगा
किसके साथ? बैक्टीरिया हेल्ड विद द स्लाइम एंड द फंगल फिलामेंट। तो वो जो मांस बना रहा है उसको हम बैक्टीरियल फ्लॉक्स बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सो बी जो है वो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से स्टेप में मैक्सिमम ट्रैपिंग ऑफ डेब्रिस होगा। तो मैक्सिमम ट्रैपिंग ऑफ डेब्रिस जो होगा वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, एक्स। एक्स मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।